गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अपने जियोग्राफी की जो फर्स्ट बुक है, इस फर्स्ट बुक की 7वें चैप्टर परिवहन और संचार। इस चैप्टर के भैया उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो अपने इस बार बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मोस्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, और वो भी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। देखो भैया, सबसे पहले तो अपने बात करें कि ये जो 7वां चैप्टर है, ये अपनी कौन सी इकाई का है। इकाई थर्ड का है। और थर्ड इकाई की बात करें तो इस इकाई से अपने बोर्ड एग्जाम में टोटल 18 क्वेश्चन आएंगे और वो 16 अंक के आएंगे। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर से जो 7वां चैप्टर है, इस चैप्टर से इस बार अपने बोर्ड एग्जाम में केवल 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन, जिनमें 2 क्वेश्चन तो आएंगे भैया आपके आधे आधे अंक के। आधे आधे अंक के कितने आएंगे? 2। और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 1.5 अंक के। मतलब यह चैप्टर आपके टोटल 4 अंक का है। क्वेश्चन भी 4 आएंगे और अंक भी कितने हैं? 4 है। ठीक है, अब अपने इस चैप्टर के मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी उपयोगी है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो आपको इतना कह सकता हूं कि आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लो। इनसे बाहर मेरे ख्याल से कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब पेपर इस क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने से पहले भैया 1-2 कमेंट बच्चों के आ रहे हैं कि सर एक बार आप हमें बताओ कि पेपर हमें किस प्रकार से करना है, कौन से पेन काम में लेने हैं, किस प्रकार से पेपर का सॉल्यूशन करना है, किस प्रकार से एग्ज़ाम फाइट करनी है। मतलब तरह तरह के कमेंट बच्चों के आ रहे हैं। तो देखो, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है भैया, उसकी वजह से ये वीडियो में आपको 1 या 2 दिन के अंदर अपने एग्ज़ाम से संबंधित जो भी आपके कमेंट्स है, वो सारे कमेंट्स में नोट कर रहा हूँ। 1-2 दिन के अंदर उस पर आपको विस्तार से अपने लाइव आकर चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो अब भैया ये अपना 7वां चैप्टर है। इसके बाद में जियोग्राफी में अपना मात्र 1 चैप्टर शेष रहेगा, 8वां चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला। सेकंड बुक में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1। देखो, पहला क्वेश्चन है भैया, अपने भारत का सबसे लंबा महामार्ग कौन सा है? भारत की बात कर रहे हैं भैया। तो देखो, भारत का सबसे लंबा महामार्ग जो है वो है अपने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। आपको सबको पता है यह अपने वाराणसी से कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना भैया, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इतना ही कहूँगा कि जब भी इस चैप्टर को तैयार करो, सबसे पहले आपको इन क्वेश्चन को जरूर से तैयार करना है। सेकंड क्वेश्चन है भैया, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? यह किन सागरों को जोड़ती है? भैया स्वेज नहर की बात करें तो इसका निर्माण 1869 में हुआ था। ठीक है, और यह अपने एक तो भूमध्य सागर और दूसरा है भैया आपके लाल सागर, इनको जोड़ने का काम करती है। थर्ड क्वेश्चन है भैया, परिवहन जाल क्या होता है? देखो यहाँ पर कई बच्चे कह रहे हैं कि सर बड़े क्वेश्चन बताओ। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज वापस बता दूं कि मैं सारे क्वेश्चन आपको एक साथ एक ही वीडियो में बता रहा हूँ, चाहे छोटे हो या बड़े हो। अब जैसे ये चैप्टर है 7वां, ठीक है, अब इसमें आधे अंक वाले, 1.5 अंक वाले सारे क्वेश्चन आपको एक साथ ही बता रहा हूँ, इसलिए अलग से और कोई वीडियो नहीं आएगा। यहाँ पर टोटल मैंने लगभग 20 के लगभग क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, तो इसमें छोटे बड़े सब आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, परिवहन जाल क्या होता है? देखो, परिवहन जाल, देखो अनेक स्थान होते हैं, ठीक है, जिनको अपने परस्पर मार्गों की श्रेणियों के द्वारा आपस में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। अनेक स्थानों को जब मार्गों के माध्यम से आपस में जोड़ देते हैं तो जो एक प्रारूप का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं? परिवहन जाल कहते हैं।
चौथा क्वेश्चन है भैया, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो भैया विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग की अगर बात करें तो वह है आपके ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, ये आपकी दो नदियां हैं, ओब और येनिशी नदी, ये भी आप ध्यान रखना, ओब और येनिशी, इन नदियों से यह गुजरता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भैया, पनामा नहर किन महासागरों को आपस में जोड़ती है? भैया पनामा नहर जो है वो एक तो अंध महासागर और दूसरा अपने कह सकते हैं प्रशांत महासागर, इन दोनों महासागरों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन भैया, 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नगरीय क्षेत्रों में सड़क तंत्र पर यातायात संकुलन की समस्या के कोई 2 कारण बताइए। मतलब सड़कों के ऊपर भैया नगरों में ज़्यादा भीड़ होती है, कारण क्या है? तो उसमें पहला पॉइंट तो अपने लिख सकते हैं कि वाहनों की संख्या में क्या होना, वृद्धि होना। ठीक है, इसके अलावा या सड़कें जो है उनकी चौड़ाई कम होना। ठीक है, कोई भी 2 कारण अपने को लिखने हैं। मैंने आपको शायद नोट्स में 5 से 6 कारण लिखाए हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे 2 कारण आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है भैया, हिमाच्छादित क्षेत्रों में मतलब हिम से ढके हुए, बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में परिवहन हेतु किन पशुओं का प्रयोग किया जाता है? तो भैया ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अपने कुत्ते हैं, इसके अलावा रेनडियर है, इसके अलावा भैया याक है, इन पशुओं का क्या होता है, परिवहन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, इंटरनेट से क्या तात्पर्य है? भैया कंप्यूटर जो होता है उस कंप्यूटर पर आपने देखा होगा कि बिना किसी शारीरिक संपर्क के सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, प्रेषण होता है। तो ये प्रेषण और जो प्राप्ति, मतलब एक तो हो गया भेजने वाला और एक हो गया प्राप्त करने वाला, ये दोनों आपस में मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है इनके मध्य कंप्यूटर पर सूचनाओं का क्या होता है, प्रेषण और प्राप्ति होती है। तो इसी विद्युतीय अंकीय दुनिया को अपने किस नाम से पुकारते हैं? इंटरनेट। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भैया, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन है, वोल्गा जलमार्ग किस देश में स्थित है? इसकी लंबाई बताइए। इजी सा क्वेश्चन है भैया, यह जलमार्ग अपने कहाँ पर है? रूस में है। और लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी जो है वो 11,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, सीमावर्ती सड़कें किन्हें कहा जाता है? इनका महत्व बताइए। देखो सीमावर्ती सड़कें कौन सी होगी? सीमावर्ती का मतलब बॉर्डर के पास। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो होती है भैया, जो बॉर्डर होता है, उन सीमाओं के सहारे जो सड़कें बनाई जाती है ना, कहाँ पे? बॉर्डर के किनारे या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे जो सेनाएं जो सड़कें बनाई जाती है उनको अपने सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। महत्व की बात करें तो भैया सीमावर्ती सड़कें जो है वो सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने का क्या करती है? काम करती है। उनको प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार से 3-4 लाइन में आपको इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है भैया, विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग कौन सा है? तो भैया वह जो जलमार्ग है उसका क्या नाम है? राइन जलमार्ग। राइन जलमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है? इसकी उपयोगिता बताइए। पहले भी भैया ये क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। साइबर स्पेस इंटरनेट वही अपने इंटरनेट की जो परिभाषा दी थी वही इसकी परिभाषा है भैया। देखो परिभाषा के तौर पे जैसे मैंने आपको नोट्स में लिखाया हुआ होगा कि साइबर स्पेस इंटरनेट भेजने वाले, एक तो होता है भैया संदेश भेजने वाला और एक होता है प्राप्त करने वाला। तो साइबर स्पेस इंटरनेट भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचालन के बिना, मतलब इनमें कोई शारीरिक क्रिया नहीं होती है, आपस में नहीं मिलते हैं एक दूसरे से, शारीरिक संचालन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण
और प्राप्त करने की दुनिया है। ऐसा ही मैंने आपको नोट्सों में लिखाया है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं सेम टू सेम आपको वैसे ही आंसर बता रहा हूँ जैसा मैंने आपको नोट्स उपलब्ध कराए हैं उनमें लिखा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके यहाँ दुविधा नहीं रहेगी कि सर आंसर कौन सा याद करें। जो मैंने आपको नोट्स में लिखा है वही आंसर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो आप तो बस इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से क्या करते जाओ, नोट्स में देख देख के आंसर इनके तैयार करते जाओ। अगला क्वेश्चन है भैया अपने पाइपलाइनों द्वारा, पाइपलाइन आप जानते हो सब, ठीक है, द्वारा किन पदार्थों का परिवहन किया जाता है। भैया पाइपलाइन होती है, जैसे पानी की पाइपलाइन होती है अपने, ठीक है। अब पानी की पाइपलाइन तो छोटी होती है, कई बड़ी बड़ी पाइपें भी होती है, मोटे मोटे पाइप होते हैं बड़े बड़े। तो इन पाइपलाइनों के द्वारा भैया जैसे अपने खनिज तेल है, ठीक है, इसके अलावा आपके पानी है, जल है, इसके अलावा अपने अवमल है, अवमल का मतलब समझ गए अपने गंदा पदार्थ वगैरह, इसके अलावा यह नाली का मल है। तो इस प्रकार के एक प्रकार से पेट्रोल है, इनका क्या होता है अपने परिवहन किया जाता है। मनुष्य का परिवहन नहीं होता है, ध्यान रखना इसमें। जो तरल पदार्थ होते हैं ना, उन तरल पदार्थों का मुख्य रूप से क्या होता है, परिवहन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें भैया, बिग इंच क्या है। बिग इंच, देखो यह भी क्या है, एक पाइपलाइन है। यह भी क्या है, एक पाइपलाइन है जो मेक्सिको की खाड़ी, कौन सी खाड़ी, मेक्सिको, जो मेक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल कुओं से उत्तरी पूर्वी राज्यों तक तेल ले जाती है। मेक्सिको की खाड़ी में स्थित जो तेल के कुएं हैं, उन कुओं से यह बिग इंच पाइपलाइन जो है वो उत्तरी पूर्वी राज्यों तक क्या लेकर जाती है, तेल लेकर जाती है। तो ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, परिवहन का सबसे तीव्र साधन कौन सा है। भाई सबसे स्पीड में किसके माध्यम से जाते हैं, तो सबसे स्पीड में तो अपने मेरे हिसाब से वायुमार्ग ही है। ठीक है भाई, सबसे स्पीड से आपको जाना हो तो किसके माध्यम से जाएंगे, आपके वायुमार्ग के माध्यम से। ये सबसे तीव्र साधन भी है और सबसे महंगा साधन भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है भैया, सड़क परिवहन सुविधाजनक क्यों होता है। देखो सड़क परिवहन सुविधाजनक इसलिए होता है क्योंकि पहली बात तो अगर आपको छोटी दूरी तय करनी है, भाई 10-15 किलोमीटर अपने को जाना है, तो उसके लिए यह परिवहन का एक सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, इसके अलावा यह सड़क परिवहन से अपने तीव्र गति से परिवहन भी संभव होता है। ठीक है, इसके अलावा यह अपने जो वस्तुएं होती है उन वस्तुओं को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा यह जो ऊंची जगह होती है, पर्वत वगैरह होती है, पठार वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी सड़क परिवहन संभव है। सड़कों के द्वारा अल्प समय में अपने निर्मित माल को बाज़ारों तक भेजा जा सकता है। तो इसलिए सड़क परिवहन जो है वो कैसा होता है, सुविधाजनक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है, व्याख्या कीजिए। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पहले भी ये आ चुका है। देखो इसमें अपने मैंने शायद आपको नोट्स में 5 से 7 पॉइंट लिखाए हैं कि प्रत्येक देश ने प्रतिरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के परिवहन का विकास किया है। ठीक है, परिवहन समाज के आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित उद्योग है। ठीक है, इसके अलावा परिवहन के अंतर्गत परिवहन मार्गों, लोगों, वस्तुओं, गाड़ियों, मार्गों के रखरखाव, उतराव, वितरण, इनका एक प्रकार से समावेश होता है। तो इस प्रकार से जो 4-5 पॉइंट आपको लिखाए हैं उनमें से कोई भी 2 या 3 पॉइंट आपको इसमें करने हैं, क्योंकि आपके बड़ा क्वेश्चन अगर आएगा तो वो कितने अंक का आएगा, 1.5 अंक का आएगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना है इसको। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का महत्व बताइए। देखो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के अपने मुख्य रूप से यह रेल मार्ग जो है वो रूस के पूर्वी भाग साइबेरिया तथा यूराल को जोड़ता है। एक तो किसको, साइबेरिया को, और दूसरा आपके आ गया यूराल प्रदेश, इनको जोड़ने का काम करता है। इस रेल मार्ग से साइबेरिया के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। इस रेल मार्ग के द्वारा पूर्वी क्षेत्र को मशीनरी तथा लोहा भेजा जाता है तथा साइबेरिया से पश्चिम की तरफ खाद्यान्न वगैरह, लकड़ी वगैरह, कोयला वगैरह वो भेजा जाता है।
ठीक है। इसके अलावा यह इस व्यापारिक मार्ग पर साइबेरिया के मुख्य नगर स्थित है। इस रेल मार्ग के विकास में साइबेरिया में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से अपने 8 से 10 लाइनों में इसका क्या देना है, आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री जलमार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री जलमार्ग पूछा है भैया। तो सबसे व्यस्त जो समुद्री जलमार्ग है वो कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग, ठीक है। ये विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग है। अपने विश्व का जितना भी व्यापार होता है उसका 1/4 व्यापार जो है वो इसी से होकर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 20, परिवहन और संचार में अंतर बताइए। इजी सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कर दोगे भाई। परिवहन में तो क्या होता है, या तो वस्तु या व्यक्ति या मानव, इनका क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होता है। जबकि संचार में व्यक्ति और वस्तु का नहीं होता। संचार में या तो होता है संदेश या अपने जो विचार होते हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, ठीक है। परिवहन के प्रमुख साधनों में से रेल है, सड़क है, जलमार्ग है, वायुमार्ग है, ये परिवहन के प्रमुख साधन है। जबकि संचार के साधनों में अपने बात करिए तो आपके तार है, टेलीफोन है, रेडियो है, ये संचार के प्रमुख साधन है। तो इस प्रकार से 2-3 अंतर आपको करने हैं। इस चैप्टर का भैया अंतिम क्वेश्चन है, उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत द्वारा उठाए गए कदमों का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। मैंने आपको एक पेज में इसका आंसर करवाया है, उनमें से मेन लाइन लिखनी है। जैसे एक तो भारत ने 19 अप्रैल 1979 को आर्यभट्ट का तथा 1979 में ही भास्कर फर्स्ट जो है इसका, और 1980 में रोहिणी जो है उसका अपने प्रक्षेपण किया, ठीक है। इसके अलावा यह 1981 को एप्पल का प्रक्षेपण एरियन रॉकेट द्वारा किया गया। इसके अलावा यह भास्कर है, चैलेंजर है, इनसेट 1B है नामक उपग्रहों का प्रक्षेपण ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन, रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 से 10 लाइन में इसका आपको क्या करना है, आंसर देना है। देखो भैया, यहाँ पर मैंने आपको जो भी आंसर बताए वो शॉर्टकट में बताए हैं, मोटा मोटा आपको आंसर बताया। वो इसलिए बताया है क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी आपको पढ़ाई हुई है, आपको लिखाई हुई है, आपको समझाई हुई है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद है आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना। ओके, तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।